इदं कृतम इदं नेति द्वंद्वैरमुक्तं यदा मनः धर्मार्थ काम मोक्षेषु निरपेक्षम तदा भवेत्। नमस्कार मित्रों, ये जो श्लोक है ये अष्टावक्र गीता के 16वें अध्याय का 5वां श्लोक है, जिसे हम आज गहराई से समझेंगे। तो आइए सबसे पहले इसके अर्थ को समझते हैं। तो जो श्लोक है वो कहता है, इदम कृतम इदम नेति, अर्थात यहाँ किया यहाँ नहीं, ऐसे द्वंद्वैर मुक्तम यदा मनः, अर्थात द्वंद्व से मुक्त जब मन होता है, धर्मार्थ काम मोक्षेषु, अर्थात धर्म अर्थ काम मोक्ष में निरपेक्षम तदा भवेत, अर्थात तब निरपेक्ष होता है। तो यहाँ पर अष्टावक्र जनक महाराज से कहते हैं कि यहाँ किया और यहाँ नहीं किया, ऐसा जो द्वंद्व है उससे जो मुक्त होता है मन, वो मन जो होता है वह ही फिर धर्म अर्थ काम मोक्ष में निरपेक्ष होता है। अर्थात ये जो हमारे भीतर भावना होती है ना कि मैंने ये किया और यहाँ पे मैंने ये ऐसा नहीं किया, ये वास्तव में केवल एक मिथ्या है, ये वास्तविकता में है नहीं ऐसा। ये केवल एक प्रकार का द्वंद्व है हमारे भीतर, और हम यदि इससे मुक्त हो जाएं तभी हम वास्तव में निरपेक्ष हो पाएंगे। अर्थात जब हम ये जानें कि हम कुछ नहीं करते हैं, जब हम ये जान लें कि भाई मैं कुछ नहीं करता हूँ, सब कुछ जो है ये प्रकृति करती है, तभी हम धर्म अर्थ काम मोक्ष में निरपेक्ष हो पाएंगे, अन्यथा हम नहीं हो पाएंगे। तो जैसे बोला है ना, हमें हमारी संस्कृति में ये बोला गया कि जीवन में 4 पुरुषार्थ होते हैं, धर्म अर्थ काम और मोक्ष, जो कि हमको प्राप्त करना है। और यदि हम इन्हें नहीं प्राप्त करते तो हमारा जीवन जो है उसमें वह निरर्थक हो गया। तो वास्तव में क्या है कि इसके ऊपरे जाना जो है वह ही वास्तव में श्रेष्ठ अवस्था है, कि ये व्यक्ति जो निरपेक्ष हो जाए, अर्थात इनके विषय में सोचे ही नहीं, इनके प्रति उसका कोई पक्ष ना हो कि ये धर्म है ये धर्म नहीं है, ये काम है ये काम नहीं है, ये मोक्ष है ये मोक्ष नहीं है। इस प्रकार का जो द्वंद्व है उसके परे जाने में ही वास्तव में हमारी परम अवस्था है। और ज्ञान जो है वास्तव में वह ही है। तो क्या होता है कि ज्ञान जो है वह यही है कि वास्तव में कोई ज्ञान है नहीं, कि किसी में भी कोई ठोस ज्ञान वास्तव में है नहीं। अर्थात कि हम जो कल्पना बनाते हैं, हम जो भी स्वयं से जो हम अपने भीतर संकल्प करते हैं, उन संकल्पों का वास्तव में कोई मूल उसमें है नहीं। यही वास्तव में सर्वोच्च ज्ञान है, वो यही है कि यार इन सब चक्करों में पड़ना बेकार है, ये सब कुछ है नहीं। हम यदि अपनी बुद्धि से इनको लगाते हैं तो हमारी बुद्धि जो है वह तो सीमित है, वह इन सब बातों को नहीं समझ सकती। यही संपूर्ण ज्ञान है कि हमारे कर्म का, हमारे पक्ष का, जो पक्ष हम लेते हैं, उस पक्ष को लेने के पीछे जो हम धारणा बनाते हैं वह किसी न किसी बुद्धि के द्वारा बनाते हैं ना। परंतु बुद्धि के द्वारा यदि हम बनाते हैं, किसी पक्ष को चुनते हैं, तो वह हमारी बुद्धि का आश्रय हो गया, कि हम अपने बुद्धि का आश्रय ले रहे हैं। जैसे हम मान लीजिए कि बोलें कि मान लीजिए कि इलेक्शन हो रहे हैं और हम बोलें कि ये वाला जो कैंडिडेट है ये ठीक है और ये वाला जो कैंडिडेट है ये ठीक नहीं है, तो ये हम जब बनाते हैं धारणा कि ये कैंडिडेट ठीक और ये कैंडिडेट ठीक नहीं है, तो हम अपनी बुद्धि के आधार पर बनाते हैं ना कि भाई ये चीज़ ठीक है। मान लीजिए कि कोई बोलता है कि मैं कंजर्वेटिव हूँ और कोई बोलता है कि मैं लिबरल हूँ, तो लिबरल ठीक है कि कंजर्वेटिव ठीक है, ये हम अपनी बुद्धि के आधार पर बनाते हैं ना, कि हमारी बुद्धि क्या सोचती है। तो जब हम वो करते हैं तो हम वास्तव में अपनी बुद्धि का आश्रय ले रहे हैं ना। तो हम बुद्धि का आश्रय ले रहे हैं तो हम भगवान का आश्रय नहीं ले रहे हैं, तो इसलिए निरपेक्ष नहीं है हम। तब हम अपनी बुद्धि के आधार पे जब हम कुछ भी करते हैं तो हम निरपेक्ष नहीं हो पाते, तब हम सापेक्ष हो जाते हैं, अपने बुद्धि के आधार पे लेते हैं आश्रय लेकर के हम कुछ निश्चय करते हैं। तो जो ज्ञान है वो वास्तव में यही है कि भाई हमारी बुद्धि जो है वह रिलायबल नहीं है, जो हमारी बुद्धि है उस पर हम आधारित नहीं हो सकते, वह जो है वह उसमें कोई वह प्रामाणिक नहीं है वास्तव में। हम ये कहें कि वो प्रामाणिक है तो प्रामाणिक नहीं है, क्योंकि हम अल्पज्ञ हैं, हम सर्वज्ञ नहीं हैं। तो ज्ञान जो है यही है कि हम अल्पज्ञ हैं, हम सर्वज्ञ नहीं है, इसलिए हम कोई हम पक्ष ले नहीं सकते, क्योंकि जो भी पक्ष लेंगे वो हमारी बुद्धि के आधार पर लेंगे। तो इसलिए हमारे लिए महत्वपूर्ण है कि हम निरपेक्ष हो जाएं, कि कोई पक्ष हम ले ही नहीं, धर्म अर्थ काम मोक्ष सब में जो है हम निरपेक्ष हो जाएं, यही हमारा होना चाहिए। परंतु ये केवल तभी हो पाएगा जब हम इस बात को समझें कि भाई हम यहाँ पे करता है ही नहीं, हम कुछ करते ही नहीं। यहाँ पे जो भी कुछ होता है वह प्रकृति के इन 3 गुणों के द्वारा परस्पर क्रिया में होता है। तो यदि हमारे द्वारा कुछ शुभ हो गया तो वह भी वास्तव में हमने नहीं किया, वह प्रकृति ने हमारे द्वारा किया। या हमसे यदि कुछ अशुभ हो गया, और पुनः सोचिए कि क्या शुभ है और क्या अशुभ है,
ये निश्चय करने की हमारी क्षमता नहीं है, क्योंकि हमारी बुद्धि का आश्रय लेकर के तो हम ये निश्चित करेंगे ना कि भाई ये शुभ है और ये अशुभ है। जब हमारी बुद्धि का हम उपयोग करेंगे तभी हम ये निश्चय ले कर सकते हैं कि भाई ये शुभ है और ये अशुभ है, परंतु हमारी बुद्धि तो प्रामाणिक है ही नहीं, क्योंकि हम अल्पज्ञ हैं। तो इसलिए जो ज्ञान है वास्तव में वो यही है कि भाई इन सब से ऊपर उठ जाओ, इन सब द्वंद्वों के चक्कर में मत पड़ो, मैं करता हूँ मैं नहीं करता हूँ, इन चक्करों में थोड़ा सोचो ही मत वास्तव में कि भाई मैं कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ। जब मैं कुछ करता ही नहीं, जब कुछ सब कुछ जो है वह है जो प्रकृति में ही हो रहा है, प्रकृति के गुणों के बीच परस्पर क्रिया में ही हो रहा है, तो मैं इन सब से ऊपर उठ जाऊँ, मैं केवल साक्षी मात्र होकर के निरपेक्ष होकर के बैठ जाऊँ। वो वाली बात है जो कि यहाँ पर अष्टावक्र जो है वो जनक महाराज को बता रहे हैं। तो आशा करता हूँ कि मैंने इस श्लोक को आपको अच्छे से समझा दिया होगा। चलिए इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। नमस्ते।